इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बारे में। अभी हाल ही में जो आपका एसएससी एमटीएस का टियर 2 एग्ज़ाम हुआ था 8 मई 2022 को, प्रीवियस ईयर वाला, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी चीज़ें देखेंगे। 5 आपके पास एसए के टॉपिक थे और 5 आपके पास लेटर के टॉपिक थे, तो 10 टॉपिक पूछे गए थे टोटल आपसे। तो यहाँ से एक आप आइडिया ले सकते हो किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी इस बार का जो एमटीएस का एग्ज़ाम होगा, डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, उसके लिए। तो ये फ्रंट पेज हो गया। फ्रंट पेज में चारों चीज़ें आपके पास फिल करनी रहती है। रोल नंबर हो गया, सिग्नेचर हो गया, थंब इम्प्रेशन और लैंग्वेज हो गया। ठीक है, इनको 45 मार्क्स मिले, ये जिस भी एस्पिरेंट की कॉपी है। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे गए हैं। ये टॉपिक्स आपके पास इंग्लिश में लिखे हुए हैं और ये सेम टॉपिक आपके पास 10 टॉपिक हिंदी में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों में आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहले देखिए ऐसे का टॉपिक देखिए, 5 टॉपिक यहाँ पे कौन कौन से हैं। समाचार पत्र की उपयोगिता, युवा शक्ति, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, मेरा प्रिय कवि और साहित्य और समाज। अब देखो जनरल टॉपिक है, बहुत आसान से टॉपिक है, आपने बहुत पहले भी पढ़े होंगे ये जब आप 8वीं 10वीं क्लास में होते हो, तो ये जनरल ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान से टॉपिक है और यही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है। यूज़फुलनेस ऑफ आपके पास न्यूज़पेपर, पावर ऑफ यूथ, चैलेंजेज एंड डेमोक्रेसी, चैलेंजेज ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगा, माय फेवरेट पोइट, लिटरेचर एंड सोसाइटी। तो ये टॉपिक हो गया आपके पास ऐसे वाले। और यही टॉपिक मैं आपके पास यहाँ पे डिस्कस करूँ, लेटर में कौन कौन से हैं 5 टॉपिक। तो अब देखिए लेटर में क्या है कि एड्रेस भी आपको दिया रहता है, तो यही एड्रेस भी लिखना रहता है। तो आप राजेश सीमा सेक्टर 13 आर के पुरम के निवासी हैं, नई दिल्ली के, और बुखार होने के कारण चिकित्सा अवकाश के लिए प्रधानाचार्य से उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 आर के पुरम नई दिल्ली को आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, प्रिंसिपल को आपको एक लेटर लिखना है। तो ये पहला लेटर हो गया। दूसरा, ये एड्रेस दिया हुआ है आपको, घर में ख़राब पड़े टेलीफोन, ये आपका पास नंबर भी दिया है, उसको को ठीक कराने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक यहाँ पे उनका दिया हुआ है एड्रेस को पत्र लिखना है। तो ये टेलीफोन का मरम्मत करवानी है, ठीक करवाना है, उसके बारे में है लेटर। अगला जो लेटर है वो है आपके पास खुद को नवीन या संगीता मानते हुए, ये एड्रेस दिया हुआ है आपको, बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध में पत्र लिखना है। और किसको लिखना है? परिवहन आयुक्त को, दक्षिण जोन आर के पुरम नई दिल्ली को। तो ये आपके पास तीसरा लेटर हो गया आपके पास यहाँ पे, बस संचालकों के रिलेटेड मनमानी के बारे में कुछ पत्र लिखना था। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पे, चौथा जो टॉपिक पूछा गया है, सरिता या राजेश मानना है खुद को, ब्लॉक नंबर 9 आर के पुरम नई दिल्ली के निवासी हो आप, और महाविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से संबंधित पुस्तकों को मंगवाने हेतु प्राचार्य को दयाल सिंह कॉलेज लोधी रोड नई दिल्ली, इसको पत्र लिखना है। देखो ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है। एक आपको अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, प्राचार्य को, बेसिकली प्राचार्य को पत्र लिखना महाविद्यालय में, और अंग्रेजी पाठ्यक्रम की पहले आवश्यकता बतानी है, क्या आवश्यकता है, और उसके बारे में उनको पुस्तकों की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता आपको करवानी है, तो उसके बारे में आपको ये पत्र लिखना है। तो जो लास्ट टॉपिक है आपके पास, आप प्रकाश या रेखा हो, और ये एड्रेस दिया है आपको, बैंक पासबुक खोने और नई बैंक पासबुक की प्राप्ति के संबंध में बैंक प्रबंधक को पत्र लिखना है। और ये बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक का नाम भी दिया हुआ है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये एड्रेस है उसका, और ये भी पत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास 5 लेटर हो गए। यही सेम चीज़ आपके पास यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है। प्रिंसिपल को पहला लेटर लिखना है आपके पास, ये एड्रेस है आपके पास, मेडिकल लीव के लिए ड्यू टू फीवर। अगला लेटर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये लेटर लिखना है आपको रिपेयर करने के लिए टेलीफोन को। और आगे मैं बात करूँ कंप्लेनिंग अगेंस्ट द, ये आपके पास इरेगुलेटरी बस ऑपरेटर्स के, जो बस ऑपरेटर हैं उनकी मनमानी के बारे में आपको लेटर लिखना था। तो ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। और जो अगला 4th पॉइंट है वो आपके पास, आप कॉलेज में आपको इंग्लिश की पुस्तकें मंगवानी है, तो इंग्लिश करिकुलम के लिए आपके पास कॉलेज में अवेलेबिलिटी बुक्स की करानी है, तो उसके रिलेटेड आपको लेटर लिखना था। और लास्ट टॉपिक है आपके पास द लॉस ऑफ बैंक पासबुक एंड इश्यू ऑफ न्यू बैंक पासबुक के ऊपर लेटर लिखना था। तो ये 5 टॉपिक ऐसे के और 5 टॉपिक आपके पास लेटर के हो गए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और लिख आप किसी भी लैंग्वेज में सकते हो, यहाँ लैंग्वेज की लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, इस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ये सभी लैंग्वेज की लिस्ट है। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो जनरल टॉपिक है, कोई भारी भरकम टॉपिक भी नहीं है,
और इसमें से भी चॉइसेस हैं आपके पास। तो बाकी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में चॉइसेस भी नहीं होती थी, आपके पास जो टॉपिक दिया जाता है वही लिखना रहता है, लेकिन यहाँ पे चॉइसेस भी हैं आपके पास। ये 10 टॉपिक हैं अब तक, 10 में से केवल एक करना रहता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, दोनों चीज़ें करनी रहेंगी आपको, और चांसेस हैं कि आपके पास फिर इस बार भी 5-5 टॉपिक ये दे, लेकिन क्लेरिफाई नहीं किया है कि 5 टॉपिक देगा या नहीं देगा। एक टॉपिक भी दे सकता है, और टॉपिक भी देगा तो आसान टॉपिक आएगा, ठीक है। अब तक जिस तरीके से टॉपिक पूछे गए 10 टॉपिक में से एक लिखना रहता था, और वो भी क्वालिफाई ही करना है केवल। तो इस तरीके से इस बार भी पैटर्न यही चेंजेस सेम ही रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा, सिमिलर जहाँ तक वहाँ तक तो यही रहेगा। 5 टॉपिक ऐसे के आएंगे, 5 लेटर के आएंगे, उसमें से केवल आपको 2 टॉपिक करने रहेंगे, ठीक है, 10 टॉपिक में से। तो बाकी एक एक टॉपिक भी आ जाए तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे आसान टॉपिक आते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं आपको। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सभी पीडीएफ्स एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से रिलेटेड, और प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ से आप सभी वीडियोस देख सकते हो। ये सभी मैं आपके साथ कंटेंट शेयर कर चुका हूँ। एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उसको विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।